11 फरवरी को होडल में आयोजित कांग्रेस पार्टी की रैली की तैयारियों को लेकर के हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने दर्जनों गांवों का दौरा करके ग्रामीणों से अधिक संख्या में इस रैली में भाग लेने की अपील की। चौधरी उदय भान ने होडल विधानसभा क्षेत्र के खांबी गांव से अपने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करते हुए भूपगढ़, नखरौला, इलाहाबाद, लीखी आदि गांव का दौरा करते हुए ग्रामीणों से अधिक संख्या में इस रैली में भाग ले करके इसको सफल बनाने की अपील की। चौधरी उदय भान ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा पार्टी ने हमेशा ही नागरिकों के बीच आपसी मतभेद पैदा करने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी ने मंदिर, मस्जिद, जाति, धर्म के नाम पर हमेशा समाज को बांटने का कार्य किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनता के साथ किए गए वादों को भी पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने हरियाणा की भाजपा सरकार की पोल खोलते हुए कहा कि हरियाणा में भाजपा के शासनकाल में अनेकों घोटाले हुए हैं। भाजपा पार्टी के नेता इन घोटालों में संलिप्त है, जिस कारण से सरकार ने एक भी घोटाले में शामिल व्यक्ति का नाम तक उजागर नहीं किया है। चौधरी उदय भान ने कहा कि हरियाणा में नौकरियों के नाम पर नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया गया है व अनेकों पेपरों के लीक होने पर इनको रद्द कर दिया गया है। हरियाणा सरकार के द्वारा नौजवानों को रोजगार प्रदान नहीं किया गया है और आज प्रदेश के लाखों युवक बेरोजगार घूम रहे हैं। इसके जिम्मेदार हरियाणा की भाजपा की सरकार है। चौधरी उदय भान ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा के शासनकाल में पूरे प्रदेश में 1 भी किलोमीटर मेट्रो लाइन नहीं बिछाई गई थी, जबकि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल में बल्लभगढ़, फरीदाबाद, गुड़गांव, बहादुरगढ़ तक 81 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन को बिछाया गया था। उन्होंने कहा कि आगामी आने वाले समय में भी कांग्रेस के शासनकाल में ही मेट्रो लाइन का विस्तार किया जाएगा। भाजपा सरकार के 9.5 साल के शासनकाल में हरियाणा के ऊपर करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया है और आज लाखों रुपए प्रति व्यक्ति कर्जदार है। उन्होंने कहा कि भाजपा के 9.5 साल के शासनकाल में कोई भी विकास कार्य हरियाणा में नहीं हुआ है। भाजपा के शासनकाल में विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हुई है, वहीं बिजली का एक भी दफ्तर नहीं खोला गया है। एम्स जैसी संस्था जैसे बड़े हॉस्पिटलों को भी स्थापित नहीं किया गया है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल में अनेकों बिजली घरों, विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। चौधरी उदय भान ने होडल पर भाजपा विधायक जगदीश नाथर पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने होडल विधानसभा क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य नहीं कराया गया है, जबकि उनके विधायक कार्यालय में होडल, हसनपुर, खामी, दिगौट में अनाज मंडियों की स्थापना की गई है। होडल विधानसभा क्षेत्र में अन्य विकास कार्य भी उनके तथा उनके पिताजी चौधरी गयालाल के विधायक कार्यालय में कराए गए थे। उन्होंने जगदीश नाथर पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा नौकरी व तबादलों के नाम पर लूट मचाने का कार्य किया है। भाजपा विधायक द्वारा अपने घर को भरा गया है और होडल के सरकारी कार्यालय में लगातार लूट मचाई हुई है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि वे 11 फरवरी को होडल अनाज मंडी में आयोजित रैली में महिलाओं सहित अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस रैली को सफल बनाएं। चौधरी उदय भान ने कहा कि इस रैली में मुख्य रूप से हरियाणा प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया, पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद दीपेंद्र हुड्डा सहित हरियाणा के अनेकों विधायक, पूर्व मंत्री व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भाग लेंगे। ग्रामीणों ने उनका पगड़ी बांधकर स्वागत करते हुए उनको भारी संख्या में होडल रैली में पहुंचने का आश्वासन देते हुए कहा कि वे सभी मिल करके इस रैली को सफल बनाएंगे। होडल से हुकुम गोला की रिपोर्ट। मेरे हाथ के हैं या मेरे पिताश्री स्वर्गीय चौधरी गयालाल जी के हाथ के? एक काम बता दें जो जगदीश नायर ने विधानसभा क्षेत्र में होडल में कोई किया हो। मैंने कम से कम 2000 बालक सरकारी नौकरियों पर लगवाए।
कोई जाति नहीं, कोई बिरादरी नहीं, कोई गांव नहीं जहां से मैंने ना लगवाए हों। आपके गांव से भी 30-32 बालक लगवाए, सभी बिरादरियों में से। किसी का 100 रुपया का दागी हो तो मैं चुनाव नहीं लड़ूं। मैं पहले से मेरी घोषणा है, कहीं भी मुझे कोई मेरी ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह हो, मेरे काम पर प्रश्न चिन्ह हो, कहीं किसी तरह की धेले भर की कहीं कोई उदय भान की कहीं भी कोई नियत में कहीं खोट आया हो, ईमानदारी से राजनीति की और मेहनत से राजनीति की और पूरी जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेकर के जो एक विधायक का जो काम है उसको हमने बखूबी निभाने का काम किया। पिछली बार तो 75 पार का भी चक्कर पड़ गया था।